मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2023 का मेरा पहला प्रयास था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, पर मेंस नहीं निकल पाया था और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पहला इंटरव्यू था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। नहीं है, कभी ये टॉपर्स भी वहाँ बैठ के सुना करते थे, अब वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप भी ज़रूर आएंगे। और ऐसा मैं आपको बताती हूँ कि और सर जब 2023 का मेरा पहला मीन्स था और वो मीन्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो हम आसमान में ही उड़ जाएंगे। इसीलिए सर सीखना बहुत ज़रूरी होता है अपनी गलतियों से। तो आपने जैसे मार्क्स इतने इम्प्रूव किए, आपने किसी मेंटर की हेल्प? डीसी बनेगी तब ओपन गाड़ी आएगी। अच्छा सही है, पहले से डिसाइड होना चाहिए। हाँ, पहले से डिसाइडेड है। और एक और मजेदार बात कि पर जब मेरा स्वागत के लिए वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, तब उन्होंने उस कोटी को पहना था और सर मैंने अपने पिताजी का डांस सर पहली बार देखा था सर। और सर मेरे सपने से कम नहीं था कि सर मैं इमेजिन करके सर मैं शायद इमोशनल हो सकती हूँ, पर सर मैंने अपने पापा को कभी डांस करते हुए नहीं देखा था सर। उस दिन वहाँ पे सर ढोल बज रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं और सर मेरे पापा अकेले डांस कर रहे थे सर। वो एलिशा प्लीज आप आइए। एलिशा से भी हम दूसरी बार मिल रहे हैं। एलिशा बहुत कांग्रेचुलेशंस। शुरू में अगर ब्रीफ में कुछ इंट्रोडक्शन दे सकें आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम एलिशा सिंगौर है और मैं एज अ CTI सिलेक्ट हुई हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2023 का मेरा पहला प्रयास था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, पर मेंस नहीं निकल पाया था और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पहला इंटरव्यू था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आप कहाँ से हो एलिशा? जी सर मैं मंडला से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से पूरी हुई है। उसके पश्चात मैं 12th के बाद ही इंदौर आ गई थी तैयारी करने के लिए, क्योंकि मंडला से एक टॉपर निकल के आए थे जिनका फर्स्ट रैंक था ऑल ओवर 2018 में। तो उनसे मोटिवेशन लेके ही मैंने PSC की तैयारी शुरू की थी कि अब मुझे भी यही करना है। तो मैं 12th के बाद इंदौर आई, फिर मैंने यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, आपने 12th के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी? आपका कॉलेज? सर मैंने कॉलेज इंदौर से ही किया था, तैयारी के साथ ही मैंने अपना कॉलेज किया था। लेकिन स्पेशली आप तैयारी के लिए यहाँ पे आए थे? जी सर, उस वक्त सब कोविड भी लग गया था, तो कॉलेजेस वैसे भी बंद हो गए थे, सब ऑनलाइन ही चल रहा था, घर से ही चल रहा था। तो तैयारी में सर इसमें बहुत हेल्प मिली थी इस कारण से। और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखो कॉलेज के साथ आप तैयारी करते हो ना तो बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। तो पहले तो देखो इसके लिए ऑप्शंस उपलब्ध नहीं थे, और यूपीएससी के लिए मैं आपको बताऊं PW OnlyS ने यूपीएससी के लिए अलग से कॉलेज के साथ आप तैयारी कर सको, इसके लिए जो प्रारंभ का बैच है वो लॉन्च किया हुआ है। आप कॉलेज के साथ साथ बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकते हो। मतलब जो बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से ही कॉलेज के साथ साथ करना चाहते हैं ना, उनके लिए है प्रारंभ बैच यूपीएससी वाला। और वैसे एलिशा क्या उतार चढ़ाव रहे जर्नी के दौरान? जी सर, अगर जर्नी की बात की जाए तो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी टॉपर्स से आप मिल रहे हैं, ये सारे टॉपर्स आपकी तरह ही हैं। कभी ये टॉपर्स भी वहाँ बैठ के सुना करते थे, अब वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप भी ज़रूर आएंगे। और ऐसा मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं, ये सपना मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी का सपना था, क्योंकि एक टाइम पे उनने भी इसकी तैयारी की थी सर, पर उनका किसी कारण से नहीं हो पाया था। तो फिर तो जब मैं सिलेक्ट हुई तो मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी खुश हुए थे सर। और सर जब 2023 का मेरा पहला मीन्स था और वो मीन्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे सर, हम लोग 3 लोग थे और दोनों का हुआ था और मेरा नहीं हुआ था सर। तो थोड़ी सी हताश हुई थी, पर अच्छा भी लगा था कि अगर मेरे साथ वालों का हो रहा है तो एक ना दिन मेरा भी हो जाएगा सर। और फिर 2024 का सर मेरा मेंस आया, मैंने मेंस क्रैक किया और मेरा सिलेक्शन हुआ सर। इसी के साथ साथ जब मैंने 23 का अपना पहला मेंस दिया था, तो अब मेंस में जब मैंने अपनी पहली टेस्ट सीरीज लगाई थी सर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 150 में सिर्फ और सिर्फ 46 मार्क्स आए थे पहली बार? जी सर, सिर्फ 150 में 46? जी सर। तो फिर कैसे आप इंप्रूवमेंट लेके? जी सर, तो वही कि हम सभी आपकी तरह ही हैं, हम सभी ऐसे बहुत स्पेशल नहीं हैं, पर ऐसा होता है कि आप उससे सीख के, उससे मोटिवेट होके, उससे हताश ना होके अगर कंसिस्टेंसी से चीज़ें करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पे भरोसा करेंगे कि हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, तो आप ज़रूर कर लेंगे। और देखो ये एक बहुत बड़ा आंसर है उन बच्चों को, जैसे मैं कई बार मिलता हूँ ना बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर प्री की टेस्ट सीरीज हो तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब क्या हो पाएगा,
जैसे यूपीएससी की बात करें तो 200 में से सिर्फ 60 मार्क्स आ रहे हैं, मेंस की बात करें तो बहुत घटिया आंसर हम लिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर। पहला आंसर आपका बहुत बेकार हो सकता है, कचरा आंसर हो सकता जी है, सर। लेकिन उस कचरे को भी तो डस्टबिन में शुरुआत में डालना पड़ेगा हाँ, ना। क्योंकि जब हम गंदा लिखेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। अगर पहली बार में ही हम अच्छा लिखेंगे तो हम आसमान में ही उड़ जाएंगे। इसीलिए सर सीखना बहुत ज़रूरी होता है अपनी गलतियों से। तो आपने जैसे मार्क्स इतने इम्प्रूव किए, आपने किसी मेंटर की हेल्प ली या फिर कैसे आपने एकदम से इम्प्रूव किया? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे मेरे मेंटर्स हैं, मौजूद भी हैं। हमारे यश दुबे सर हैं, सर जिन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स पढ़ाया था। इसके साथ ही सर उनका पर्सनल गाइडेंस भी मेरे व्यक्तित्व, ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत यस सर, important प्लीज है, आप आ सर। जाइए। सर शैंकी सर भी हैं, जिनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। थैंक यू सर, जी प्लीज सर। आइए। सर सौरभ यादव सर हैं, पर शायद वो यहाँ पे मौजूद नहीं है अभी। सौरभ सर नहीं है यहाँ पे? ठीक है। जी सर, विक्रमादित्य सर है, जिनसे मैंने एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हिंदी और निबंध की क्लासेस विक्रम सर आइए प्लीज। जी सर। सर समीर सर हैं, उनसे हमने इतिहास के बारे में जाना था सर। समीर सर प्लीज यहाँ पे आ जाइए सर। आप भी अलीसा यहाँ आ जाइए। तो अलीसा, क्या बोलना चाहोगे आप अपने अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए? सर मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सामने तो मैं ही खड़ी हूँ सर, पर पीछे उनकी मुझसे ज़्यादा मेहनत रही है मुझे बनाने में सर, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी सर। और टीचर्स के लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है। आप लोग क्या बोलना चाहोगे? माइक। आवाज़ आ रही है ना सर? आवाज आ रही है? ठीक है। ओके, तो मैं आपको बस एकदम थोड़ा सा एक फन स्टोरी बताना चाहता हूँ। मुझे अभी ध्यान आया कि कल ही हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो अलीशा जो है मंडला से है। अभी इंदौर से सर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेन की मंडला के लिए। अच्छा, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से ट्रेन लेके जबलपुर जाना होता है एंड देन वहाँ से फिर आपको बस के थ्रू मंडला जाना होता है। अब कितनी सीधी लड़की है वो कि वो अपने घर वालों से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है तो घर वाले गाड़ी भेज देंगे क्या मंडला से जबलपुर। तो अपनी सहेली से पूछ रही है कि यार मैं नया सूट पहन कर तो जा रही हूँ, लेकिन वहाँ से तो बस में जाना पड़ेगा, तो वो तो खराब हो जाएगा। तो वो बोल रही है कि यार घर वाले गाड़ी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो उसको उम्मीद है कि भेजेंगे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। अच्छा, फिर कल ही ये बता रही थी कि पिताजी ने कब जाना है? जी सर। नहीं अभी हो आई। अच्छा, हो गया। हाँ, हो तो के आ गाड़ी गई है। भेजी नहीं भेजी? भेजी थी। गाड़ी भेजी थी हाँ, लेकिन बात ये चल रही थी कि Finally ओपन सूट गाड़ी खराब नहीं आएगी, हुआ। ओपन गाड़ी आएगी कि बंद वाली गाड़ी आएगी, तो बंद वाली गाड़ी आई थी। डीसी बनेगी तब ओपन गाड़ी आएगी। अच्छा, सही है, और- पहले से डिसाइड होना हाँ, चाहिए। पहले से डिसाइडेड है। और एक और मजेदार बात कि बताया कि इनके पिताजी ने कोई एक नेहरू जैकेट खरीद के रखी थी, और वो पहनी नहीं थी। उसका उद्घाटन तब हुआ जब ये सिलेक्शन के बाद घर गई। तो अच्छा, उन्होंने पहले से खरीद के, इसके बारे में कुछ जी बताइए। सर। जी सर, मेरे पापा ने एक कोटी खरीदी हुई थी और उसे उन्होंने कभी पहना नहीं था, पर जब मेरा स्वागत के लिए वो लोग वहाँ पे मौजूद थे तब उन्होंने उस कोटी को पहना था। और सर मैंने अपने पिताजी का डांस सर पहली बार देखा था सर, और सर वो सर मेरे सपने से कम नहीं था कि सर मैं इमेजिन करके सर मैं शायद इमोशनल हो सकती हूँ, पर सर मैंने अपने पापा को कभी डांस करते हुए नहीं देखा था सर। उस दिन वहाँ पे सर ढोल बज रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और सर मेरे पापा अकेले डांस कर रहे थे सर। वो और वो दादी के बारे में सर, हाँ सर, मेरी दादी चल नहीं पाती है, काफ़ी वेट है उनका, वो काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और चल नहीं पाती हैं वो, पर सर उस दिन दादी ने भी डांस किया था सर। जैसा जैसा मैंने बना था उन्होंने डांस किया था सर, दादी पापा दोनों ने साथ में डांस किया था सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। और ये जो कार वाली स्टोरी थी, ये क्या थी जो सर बता रहे थे अभी? सर कार वाली स्टोरी ऐसी थी कि हमने मम्मी ने कहा था कि तू मंडला आओगी तो अच्छे कपड़े पहन के आना क्योंकि लोग रहेंगे तो सूट थोड़ा ठीक अच्छे से पहन के आना। तो हमने सूट तो खरीद लिया। फिर मेरे दोस्तों ने कहा था कि अब तू सूट पहन के जाएगी, तो मैंने कहा पहन के तो जाऊंगी। तो फिर वही मैं उनसे बोल रही थी कि अगर मैं बस में जाऊंगी तो सूट तो मेरा खराब हो जाएगा। तो दोस्त बोले थे कि यार तू तेरे पापा मम्मी जो है वो भेजेंगे गाड़ी तेरे लिए, तू चिंता क्यों कर रही है। मैंने कहा कि ठीक है भेज देंगे, अच्छी बात है, नहीं भेजेंगे तो बस से चली आऊंगी। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया था कि हाँ उन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, तुम गाड़ी से ही आओगी। तो मैंने कहा ठीक है। और सर आप कुछ बोलना चाहोगे? जी वाकई सर जर्नी बहुत कमेंडेबल है कि पढ़ाई की तो अपनी मेहनत है ही, लेकिन एमपीपीएससी में जो अनसर्टेनिटीज़ को नेविगेट करा है तो वो बहुत एक परसिवरेंस मांगता है जो उसने शो करा है। तो वाकई में मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। सर अच्छी बात यह है कि मैंने जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट को सभी को देखा तो मुझे अच्छा ये लगा, मैं सभी स्टूडेंट जो जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं बाद में सुनेंगे,
कि ओवरऑल जितने भी लोग ऑफिसर बनते हैं उनकी एक अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उनसे बातचीत करके आइडिया लग जाता है कि इनके विचार काफ़ी अच्छे होते हैं। और कई सारे लड़कों को हमने बातचीत करते ये भी सुना है कि हम पीएससी में जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, करप्शन करेंगे, तो उन लोगों को सर मैंने भंवरकुआ पर सिर्फ चप्पल चटकाते ही देखा है ना। तो मुझे लगता है कि मानसिकता अगर अच्छी रहेगी तो ईश्वर निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको वापस जरूर करेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और एलिसा आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हाँ, आप रह गए सर। हाँ सर मैं बस सर छोटी सी एक बात ये कहना चाहूँगा कि अलीशा अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी जो 12th के बाद स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से थी। तो 12th के बाद के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि जब उन्हें पहली बार देखते होते हैं छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, और मन में आता है कि यार ये कैसे, मतलब ये तो बच्चे हैं अभी। पर फिर आज कुछ सालों बाद जब ऐसे मैंने अलीशा को देखा, बोला कि अब ये तो बच्चे ही नहीं रहे, अब तो सीधे बड़े हो गए, एक पीडीएफ में नाम आया और एकदम से बच्चे से बड़े हो गए। तो वही अलीशा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आई होप यू विल बिकम अ वेरी गुड ऑफिसर। और आपको सर एलिसा के सिलेक्शन के बारे में कब पता लगा? एक्चुअली सर जब हमारा पहला फंक्शन हुआ था उसी दिन पता लगा। कई स्टूडेंट सर थोड़े साल बीत जाते हैं तो जब उनको वापस से देखते हैं तब याद आता है अरे ये तो बिल्कुल सही कहा सर। उस साल में शायद एग्जैक्ट ईयर भी दिमाग से निकल जाता है, बट सबका फेस याद रहता है, भले ही नाम याद ना रहे, फेस सबका याद रहता है। और कई बार ऐसा होता है ना सर, कुछ स्टूडेंट्स के साथ में हम टच में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हाँ, मिलते रहते हैं, और कई बार कुछ स्टूडेंट्स के साथ में ना वो कनेक्ट जो है वो थोड़ा वो हो जाता है, स्टूडेंट ने आपसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो बाद में, और खास करके मैंने देखा मध्य प्रदेश में ये अच्छी चीज़ देखी कि जो इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, टॉपर्स हैं, वो टीचर्स को क्रेडिट देते हैं, दे आर ग्रेटफुल, और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। तो कंग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। एलिशा आपको भी कंग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. प्लीज आप बैठिए।